इस परचम के साए में, इस वादी की छाँव में आ गए हैं फिर से हम खेलने अब मैदान में। पाकिस्तान की तुम हो शान, बलोचिस्तान की हो जान। ये जज्बों का खेल है, सब सूबों का मेल है, बॉल हमारी शान है, इससे ही पहचान है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू थर्ड ऑल पाकिस्तान सीएम बलूचिस्तान गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट। एक बार फिर हम हाजिर हैं क्वेटा के इस खूबसूरत अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, जहां अगले 13 दिन आपको नजर आने वाली हैं 48 टीमें सनसनीखेज मुकाबले खेलते हुए। याद रहे इस टूर्नामेंट का आगाज 2 सितंबर को हुआ था। 180 से ज्यादा टीमों ने इस इवेंट के लिए रजिस्टर कराया था और बहुत सारे लिस्ट में ऐसे लोग थे जो इंतजार करते रह गए, लेकिन इंशाल्लाह अगले साल उनका भी नंबर आ जाएगा। सबसे मजेदार बात यह है कि इस फुटबॉल टूर्नामेंट की बदौलत न सिर्फ तादाद में इजाफा होता जा रहा है, बल्कि क्वालिटी में इजाफा होता जा रहा है। और पाकिस्तानी टैलेंट ना सिर्फ पाकिस्तान में देखा जा रहा है, अप्रिशिएट किया जा रहा है, बल्कि दुनिया भर के क्लब्स और स्काउट्स इस टैलेंट को अप्रिशिएट कर रहे हैं और अपने साथ लेके भी जा रहे हैं ताकि उनको और बेहतर तरीके से डेवलप किया जा सके। हम मौजूद हैं यूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, ब्रॉडकास्ट का सिलसिला शुरू होगा, लेकिन इससे पहले कि हम पहले मैच का एक्शन देखें, हमारे साथ दो ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जिनकी वजह से हम यहाँ पर मौजूद हैं। पाकिस्तान के कोने कोने से फुटबॉल स्टार्स यहाँ पर आकर एक्शन में आपको नजर आएंगे। हमें ज्वाइन किया वैसे मोहम्मद इसाक जमाली साहब ने, सर वेलकम। और हमारे साथ मौजूद हैं डीजी स्पोर्ट्स बलूचिस्तान सूरज दश्ती बलोच साहब। इसाक जमाली साहब, आपसे डिस्कशन का आगाज करते हैं। क्या ज़बरदस्त मेला हर साल हुकूमत बलूचिस्तान और सीएम बलूचिस्तान की बदौलत यहाँ पर लगता है। अब सबसे मजेदार बात यह है कि पाकिस्तान का वो टैलेंट जो पूरा पूरा साल अपने शहरों को नहीं छोड़ पाता, उनको हम दूसरे शहर लेके आते हैं, उनको यहाँ पर ठहराते हैं, उनको टीएडीएस दिए जाते हैं, उनका ख्याल रखा जाता है, उनको क्वालिटी टर्फ प्रोवाइड की जाती है खेलने के लिए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा, ये न सिर्फ बलूचिस्तान के दूसरे शहरों से बल्कि चारों सूबों से और गिलगित बल्तिस्तान, फाटा से, आज़ाद कश्मीर से खिलाड़ी आते हैं। उनको हम अकोमोडेशंस देते हैं। उनको हम यहाँ इस मेगा इवेंट में, ये मैं इसे पाकिस्तान का एक फ़ुटबॉल के हवाले से एक मेगा इवेंट कहूँगा, उसमें हम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि जी आप आएँ और अपने सलाहियतों का मुजाहरा सारी दुनिया के सामने करें। और ख़ास तौर पे जब उनके व्यूवर्स ना सिर्फ यहाँ तमाशाई ग्राउंड में होते हैं, बल्कि आपके चैनल के तवसत से जो अपने घरों में बैठ के देख रहे होते हैं, वो उन्हें भी लोगों को मौका मिलता है कि आपके चैनल के तवसत से इन तमाम खिलाड़ियों को देखें, मैचेस को एंजॉय करें और इन खिलाड़ियों की सलाहियतों के बारे में जानें। इसमें एक बलूचिस्तान का एक बहुत अच्छा मैसेज जाता है। जी। किसी को अगर कोई शक है कि पाकिस्तान में फुटबॉल का कितना क्रेज है, तो इस टूर्नामेंट को जरा विटनेस करें, क्योंकि 4 ग्राउंड्स में बैक वक्त इस टूर्नामेंट के मैचेस खेले जा रहे हैं और ये चारों चारों ग्राउंड्स खचाखच भरे हुए होते हैं लोगों से। जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ता जाएगा, आपको और बड़ी तादाद में लोग नजर आएंगे। दुर्दर्शी बलोच साहब, कुछ चेंजेस हर साल हम देखते आए हैं इस टूर्नामेंट में। इस साल भी पॉजिटिव चेंजेस आई हैं, जैसे मैंने कहा टीमों की तादाद बढ़ गई, लेकिन इस साल आप लोगों ने अपनी कस्टमाइज फुटबॉल भी बनाई हैं, जिसमें आपकी मोहर भी हमें नजर आएगी और फिर इंडस्ट्री भी चलती हुई नजर आ रही है साथ साथ। ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें बहुत सारे लोगों का अब काम हम उनको साथ में चलाते हैं। एक इंडस्ट्री है, आपने बताया जैसे हम जैसे फ़ुटबॉल जिसने बनाया, किट्स जिसने बनाई हैं, उसके अलावा होटलिंग जितनी भी है हम वहाँ पे अकोमोडेशन देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। ये एक बहुत बड़ी एक एफ़र्ट है जिसमें हम बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, साथ में लेके चलते हैं। कोशिश ये है कि पाकिस्तान में जो निगलेक्टेड गेम्स हैं, जैसे कि फ़ुटबॉल हो गया और हॉकी, इन दोनों को हमने 2 साल पहले ये बेड़ा उठाया था और हम इसको आगे लेके जा रहे हैं। और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि पाकिस्तान में फ़ुटबॉल के इस तरह के कोई टूर्नामेंट पूरे पाकिस्तान में आपको नज़र नहीं आएंगे इस लेवल के, जो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान इनिशिएटिव ले रहा है। और इस तरह के फ़ुटबॉल और हॉकी के हम टूर्नामेंट यहाँ पे क्वेटा में हम करने जा रहे हैं। मकसद यही है कि हम फ़ुटबॉल को आगे लेके जाएँ और हॉकी को आगे लेके जाएँ। हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है। आप देख रहे हैं कि लेजर लीग्स में हमारे टीम्स जाते हैं, वहाँ पे क्या क्या कितना अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। अब लाइव कवरेज देने का मकसद ही यही है कि पूरी दुनिया को हम दिखाएं कि हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है। लास्ट ईयर मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम आई थी यहाँ पे, उन्होंने 12 खिलाड़ी यहाँ से सिलेक्ट किए।
जाहिर है जब हम ब्रॉडकास्ट पूरी दुनिया में इसको कराएंगे, लोग देखेंगे, टैलेंट देखेंगे, मैचेस को देखेंगे, बलूचिस्तान को वो देखेंगे, क्वेटा को जानेंगे कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे इस तरह का एक टूर्नामेंट होता है। अब हमारा टूर्नामेंट उस लेवल का नहीं रहा, क्योंकि लास्ट ईयर हमने जितना कराया था उससे हमने उसको आगे 2 गुना ज़्यादा आगे लेके गए हैं। टीम्स की पार्टिसिपेशन इतनी आ गई है, उसमें खिलाड़ियों की पार्टिसिपेशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब हमारे पास इनको आगे अगर हम इसको ज़्यादा बढ़ाते तो मैनेज करना मुश्किल हो जाता। आपने ये मैन यूनाइटेड की टीम की बात की, ये कोचेस की एक टीम आई थी जो कि सिर्फ 3 लड़कों को शॉर्टलिस्ट करने आई थी, लेकिन वो परेशान हो गए इधर आकर। उन्होंने कहा नहीं भाई, हम 3 लड़के तो नहीं लेके जा सकते। इवेंचुअली उन्होंने अपने क्लब से बात की, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की और फिर 12 लड़कों को इधर से लेके गए हैं। साहब जमाली साहब, कितना ज़रूरी है हमारे यूथ के लिए कि वह अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें सर, ख़ास तौर पे छोटे छोटे इलाकों से, जिसे आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान भर के टैलेंट को हम यहाँ देख पाएंगे। छोटे छोटे इलाकों से वो लड़के इतने बड़े मैग्नीट्यूड के इवेंट में शिरकत कर रहे हैं, इसके लिए फ्यूचर में कितने अच्छे मजबूत नताइज नज़र आएंगे हमें? जी बिल्कुल, ये बहुत दुरुस्त बात है। देखें, इस तरह के इवेंट्स जब हम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं तो खेल को प्रमोट करने के लिए 2 चीज़ों का बहुत होना ज़रूरी है। एक तो उनके लिए खेलों की फैसिलिटी है, एक उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़। अगर अपॉर्चुनिटी इस लेवल की हो, जिस तरह ये डायमंड जुबली चीफ मिनिस्टर गोल्ड कप नेशनल लेवल के इवेंट हो, उसमें खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतें दिखाने का मौका मिले, फिर उनकी लाइव ब्रॉडकास्ट हो, तो एक मोटिवेशन, एक जज्बा ज़्यादा पैदा होता है, जिसमें वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, निखार सकते हैं अपनी सलाहियतों को। नए नए खिलाड़ी वक्त के साथ आते हैं। जैसे अभी डीजी साहब ने बात की कि पिछले साल टीमें कम थी, खिलाड़ी कम थे। इस दफ़ा अगर आप देख लें, क्वालिफाइंग राउंड से लेके जो डिस्ट्रिक्ट्स के क्वालिफाइंग राउंड हुए, जो कोयटा के क्लब्स के क्वालिफाइंग राउंड हुए, और अब जो मेन राउंड हो रहा है, इसमें 168 प्लस टीम्स तकरीबन शिरकत की कर रहे हैं, इन्होंने हिस्सा लिया है। और इसके अलावा 3,400 से ज़्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। अब देखें, ये एक छोटी बात नहीं है। मैं इस मौके पर एक अहम बात ये कहना चाहता हूँ, इस तरह के इवेंट बलूचिस्तान में स्पोर्ट्स टूरिज़म को प्रमोट करने में थ्रू स्पोर्ट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब 1 दिन 2 दिन खिलाड़ी आते हैं, यहाँ घूमते हैं, मैच खेल लिया अपना, उसके बाद वो एक अच्छा मैसेज देते हैं। और कल रात मुझे कुछ टीम के खिलाड़ियों ने, अपने जो मैनेजर्स थे, उनके प्रेसिडेंट थे, उन्होंने व्हाट्सअप किया रात 12 बजे के बाद। बाहर से खिलाड़ी आए हैं, कराची से आए हैं और जगहों से आए हैं। तो जब वो होटल रेस्टोरेंट्स गए, ज़ाहिर है लोगों ने देख लिया कि दे वर नॉट फ्रॉम कोयटा या बलूचिस्तान। तो यहाँ के लोगों ने उनके साथ सेल्फीज़ बनाई, तो बहुत खुश हुए। और एक अच्छा भाईचारे का मैसेज। अब आप देखें, पॉजिटिव इमेज जब आप एक इलाके का देते हैं, जब आप एक पॉजिटिव इमेज इस तरह की इवेंट से, नेशनल इवेंट से देते हैं, तो लोगों में एक जज्बा बढ़ता है, नौजवान में एक जज्बा बढ़ता है, और इसी तरह वो मनफी सरगर्मियों से दूर रहते हैं। तो मैं यही इस हवाले से जो एक बड़ा पुरुमीद हूँ कि अगर हम तो कमिटेड हैं इंशाअल्लाह। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये तीसरे मुसलसल साल ये हो रहा है, तीसरा एडिशन, तो आगे भी इस तरह के सिलसिले चलते रहेंगे, बल्कि इससे भी हम इम्प्रूव करेंगे। हॉकी, गोल्ड कप और भी बहुत से नेशनल इवेंट्स हम कराएंगे, ताकि बलूचिस्तान का एक बड़ा अच्छा इमेज पूरे पाकिस्तान, ना सिर्फ पूरी दुनिया में एक फैले, हमारे खिलाड़ियों को मौका मिले, यहाँ से सिलेक्ट हो सके। आपने अब ख़ुद जैसे बात की कि 12 खिलाड़ियों को उन्होंने चूज़ किया मैनचेस्टर यूनाइटेड में, तो ये एक बड़ी मिसाल है, वाज़ेह सबूत है इस बात का कि यहाँ टैलेंट कितना है इस गेम का। अब डिपार्टमेंट पे, अब गवर्नमेंट पे ये एक ज़िम्मेदारी होती है, और वो अल्हम्दुलिल्लाह हम एक ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे हैं कि हम उन्हें मौका दे रहे हैं। मौके देने के बाद वो अपनी सलाहियतों का मुज़ाहिरा कर रहे हैं। अब दुनिया उनको एक्नॉलेज कर रही है, उनकी सलाहियतों को उन्हें चूज़ कर रही है। तो इंशाल्लाह हम कमिटेड है, हम ये आगे भी इस तरह की इवेंट्स कराते रहेंगे और खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा मौके देते रहेंगे आज इंशाल्लाह। से 3 साल पहले दुर्रा बलूच साहब, हम निकले थे परसेप्शंस चेंज करने के लिए। हम ना सिर्फ अपने यंगस्टर्स को मौका देना चाह रहे थे, कोचेस को मौका देना चाह रहे थे, इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना चाह रहे थे, बट हमारी कोशिश ये थी कि क्वेटा से बाहर जो पाकिस्तानी रहते हैं और पाकिस्तान से बाहर जो दुनिया के लोग रहते हैं, उनको ये समझ में आए कि जी क्वेटा में आप सेफली आकर यहाँ रहकर स्पोर्टिंग एक्टिविटीज सरंजाम दे सकते हैं। ये पुरअमन इलाका है, यहाँ पर खाने की बड़े ज़बरदस्त मौके हैं, और यहाँ के लोग इतने इतने बड़े दिल वाले हैं कि मैं कैसे बयान करूँ। जमाली साहब ये भी बयान कर रहे थे लोगों के कुशादिली वाली बात। जी शहर में तो वो बोलते हैं, सबसे पहले पूछते हैं कि क्वेटा के हालात कैसे हैं।
तो ये अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल से हम इस तरह के बड़े मेगा नेशनल लेवल के इवेंट यहाँ पे हम कर रहे हैं क्वेटा में। तो ये पैगाम साफ साफ हमने देना है कि क्वेटा कोई बाकी शहरों से डिफरेंट नहीं है। क्वेटा भी जितना है उतना ही पुरअमन है जितने बाकी शहर हैं, और क्वेटा में भी इस तरह के इवेंट हो सकते हैं। हम बस कमिटमेंट की ज़रूरत है। हमने ये बेड़ा उठाया हुआ है कि हम क्वेटा को और बलूचिस्तान को इंशाल्लाह आपको आगे आने वाले टाइम में भी हमारे जो प्लान्स हैं, इवेंट्स हैं, आपको क्वेटा के अलावा भी हम आपको बलूचिस्तान के दूसरे शहरों की तरफ लेके जाना चाहेंगे, क्योंकि हमारे प्लान्स हैं कि हम सिंध बलूचिस्तान टूर्नामेंट कराएं अपने जो उन डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पे कभी नहीं किया गया, नसीराबाद डिवीज़न, सिब्बी डिवीज़न उस तरफ, और फिर उसके बाद लसबेला और गवादर। तो हमारे प्लान्स आगे हैं, इंशाल्लाह हम आपको भी एंगेज करेंगे। तो हमने पैगाम ये देना है कि बलूचिस्तान पुरअमन है, क्वेटा पुरअमन है, और यहाँ पे दिल खोल के आप जब भी आना चाहें आ सकते हैं। यहाँ के लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं, यहाँ के लोग मोहब्बत करने वाले हैं, और यहाँ के लोग मेहमान नवाज भी हैं, जैसे आपने बताया। बिल्कुल। तो कोशिश यही है कि लोगों को अपनी तरफ लेके आएँ, स्पोर्ट्स टूरिज़म को बढ़ाएं, अपने इलाकों को दिखाएं, लोगों को अपने शहर को दिखाएं, और अपने जो यहाँ पे जो फुटबॉल खेला जाएगा, टैलेंटेड यंगस्टर्स हैं, उनको भी दिखाएं। ठीक है, डीजी स्पोर्ट्स दूरदर्शी बलोच साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स बलोचिस्तान मोहम्मद इसाक जमाली साहब, बहुत शुक्रिया आपका सर। आगे जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ता रहेगा, हम आप दोनों से बात भी करते रहेंगे। ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड जो आपकी खिदमत है सर, सलाम पेश करते हैं हम आपको। इसी तरह काम करते रहें ताकि हमारे यूथ को मौका मिलता रहे। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज, अगले 13 दिन बड़े ही इंटेंस और मजेदार किस्म के मैचेस होने वाले हैं। स्टे ग्लूड टू जियो सुपर ताकि आप तमाम मैचेस बराह रास्त देख सकें और चेक कर सकें कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। दिस इज द डे 1। आज पहला मैच खेला जाएगा जो लाइव ब्रॉडकास्ट होगा क्वेटा के आयू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से। वील टेक अ ब्रेक हियर एंड वील सी यू ऑन द अदर साइड फ्रॉम द कॉम बॉक्स। हमारे साथ रहिए। परचम के साए में, इस वादी की छाँव में आ गए हैं फिर से हम खेलने अब मैदान में। पाकिस्तान की तुम हो शान, बलोचिस्तान की हो जान, ये जज्बों का